अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम है अदन मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं क्रिप्टो विद अदन। तो आज की वीडियो जो है उसके अंदर हम आप लोगों को बताएंगे फिब रिट्रेसमेंट कैसे यूज़ की जाती है और फिब रिट्रेसमेंट को ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो कि आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर। तो ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने लगी है, तो इस वीडियो को आप गौर से देखें, इसको लाजमी देखें और इसके साथ अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी लाजमी बनाएं। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताया था। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता होना हर बंदे को लाजमी आना चाहिए, इसके बाद ही ये वीडियो की आप लोगों को समझ आएगी। बेसिकली फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहते हैं वो लाइंस जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करती हैं। ठीक है, ये कोई भी अलजबरा नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, सिंपल मैथ है। मैथ के थ्रू एक फार्मूला बनाया गया है जिसके थ्रू ये लाइंस है जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करती हैं और इनके थ्रू हम लोग ट्रेड कैसे करते हैं वो भी इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। इसके अंदर डिफरेंट गोल्डन रेशियोज होती हैं जिनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना होता है और उनको यूज़ करते हैं एज अ कन्फर्मेशन हम लोग अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करने के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो फिब रिट्रेसमेंट का सिंबल है वो कहाँ से आपको मिलता है। देखिए, बेसिकली फिब रिट्रेसमेंट का सिंबल आप लोगों को यहाँ से मिलता है, ये फिब रिट्रेसमेंट और ट्रेंड फिब रिट्रेसमेंट। ठीक है, ये आप लोगों ने दोनों क्या करने हैं जी, अपने साथ फेवरेट के अंदर कर लेने हैं। ये दोनों सिंबल, ये दोनों यूज़ होंगे, इन दोनों का यूज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिब रिट्रेसमेंट किस तरह यूज़ करना है सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, शुरू से लेके मैं आखिर तक आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, आप लोगों ने फ़र्ज़ करना है कि मार्केट यूँ मूव कर रही है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपनी बना रही है मार्केट। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ पे मूव कर रही है, फिर मार्केट यूँ मूव कर रही है। हम लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट के देख लिए। ये एक सपोर्ट की बहुत ही अच्छा जोन था ये वाला, क्योंकि यहाँ से मार्केट 2 दफ़ा पंप करके चली गई है। सही है, उसके बाद रेजिस्टेंस का जो जोन था वो ये बहुत ही अच्छा जोन था, यहाँ से मार्केट 2 दफ़ा पंप करके नीचे आई है। सही है, अभी आपको ट्रेंड लाइन के थ्रू मैं समझा रहा हूँ ना, अब आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, ये दोनों जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे जोन थे हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के मुताबिक। ठीक है, उसके अलावा ये वाला जो जोन है, ये वाली जो जगह है, ये जो है हायर लो पॉइंट है, ये वाला एक हायर हाई पॉइंट है, ये एक हायर लो पॉइंट है, ये एक हायर हाई पॉइंट है। अब नेक्स्ट मार्केट का हमने बताना है। अब देखें, सबसे पहले मार्केट ने क्या किया जी, हायर हाई हायर लो हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई मार्केट ने लिया। फिब रिट्रेसमेंट बेसिकली बनती है एक सपोर्ट से एक रेजिस्टेंस तक लाइन ड्रा की जाती है, एक लो से लेके एक हाई तक एक लाइन ड्रा की जाती है नेक्स्ट सपोर्ट को आइडेंटिफाई करने में कि नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे बनेगी, और उसी जगह के ऊपर नेक्स्ट सपोर्ट बनती है। सही है, जिस तरह आप फर्ज करें हम लोग यहाँ से लेके ना, ये फिब रिट्रेसमेंट का टूल हमने लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने एक लाइन लगाई। ठीक है, ये लाइन लगाने के बाद हम लोगों ने इसको छोड़ दिया। अब ये कुछ आपको वैल्यू यहाँ पे शो कर रहा है, ये आपने क्या करना है, सेटिंग के अंदर जाना है। ये कुछ गोल्डन रेशियोज हैं, आपने क्या करना है, ये जो मैंने फेवरेट में की हुई हैं 5 वैल्यूज़, ये आप लोगों ने भी फेवरेट के अंदर कर लेनी है। 0.236 को भी निकाल दी, ये जो 4 है ना, ये आप लोगों ने फेवरेट में कर देनी है और इन सब का जो कलर है ना आपने येलो कर देना है। देखिए, मैं आपके साथ कर रहा हूँ, आप लोग अगर देख रहे हैं तो आप वीडियो को रिज्यूम करें और सबसे पहले इसको येलो कलर कर दें ताकि सब जो है ना गोल्डन रेशियो मिल जाए। समझ गए बात को, ये गोल्डन हो गया। आप पीछे से इसको अगर राइट लाइन को राइट साइड के ऊपर आगे की तरफ करना चाहते हैं तो इस बटन को दबाएं, ये मज़ीद आगे की तरफ फैल जाएंगी। सही है, उसके बाद बैकग्राउंड अगर इसका थोड़ा हल्का करना चाहते हैं यहाँ से करें। उसके बाद सेव एज डिफ़ॉल्ट को दबाएं, सेव एज डिफ़ॉल्ट को दबाने के बाद ए नाम लिख दें, इसका ए लिख दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद आपने क्या करना है, ओके को दबाना है, कुछ यूँ आपके पास बन के आ जाएगा। अब देखें, ये लाइंस हम लोगों ने जब ड्रा की यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इन्होंने ये 4 कुछ लाइंस हमारे पास भेज दी। अब ये 4 लाइन जो है ये हमारे पास सपोर्ट का बता रहे हैं कि नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ से यहाँ तक बन सकती है। समझ गए बात को, और नेक्स्ट सपोर्ट देखें इस जगह के ऊपर ही बनी है, इस जगह के ऊपर, और यहाँ से ही मार्केट फिर बाउंस बैक होती है। समझ गए बात को। अब मैं आपको इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो इसके थ्रू बनती है मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ। देखें, ये समझ लें, आप लोगों को सबसे पहले ट्रेंड लाइन से बताता हूँ। ये एक लो से लेके ये एक हाई तक का पॉइंट है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने ट्रेड लेनी है। आपने ट्रेड लेने के लिए क्या करना होगा कि आपने ये फिब रिट्रेसमेंट ड्रा करनी होगी इस लो पॉइंट से लेके
इस पॉइंट तक, इस पॉइंट पे लाके छोड़ दिया। अब ये 4 रेशो हमारे पास सामने आ गई। अब ये 4 रेशो हमारे पास सामने आ गई। हम लोगों ने क्या करना है जी, इनमें से इन 4 रेशो में से जो 2 मैं आपको बताऊंगा बेस्ट, वो आपने देखनी है। जब मार्केट वहां पे आई तो वहां से हमने एंट्री लेनी है। ये जो 0.618 का और 0.71786 का जोन है ना, इस जोन के अंदर जो है ना एंट्री बनती है, ठीक है। इस जोन के अंदर मार्केट लाइकली यहाँ से पंप होती है, इस जोन के अंदर से या दरमियान से पंप होती है या इस लाइन से ऊपर से। तो ज़्यादातर बेहतर जो बेस्ट ट्रेड बनती है वो ये 0.786 की लाइन से बनती है आपके पास ट्रेड। अब क्या होगा मार्केट के अंदर कि यूं ही हम लोगों ने ट्रेड नहीं ले लेनी। हम लोगों ने क्या किया जी, देखा यहाँ पे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रही थी, सही है। आपने फ़र्ज कर लेना ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस बन रही थी, और नेक्स्ट हमारी ट्रेड इस पॉइंट के ऊपर ही बनती थी, जिस जगह पे ये मैं हिला रहा हूँ इस पॉइंट के ऊपर बनती थी। अब कंफर्मेशन हमें फेवरेट ट्रेसमेंट ने दे दी कि नेक्स्ट सपोर्ट भी इस लाइन के मुताबिक यही बता रही है, तो हमारी ट्रेड यहाँ पे बनेगी। इसके अलावा यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक या कोई एफवीजी पड़ा होगा तो हम लोगों ने वो भी मार्केट के अंदर देखना है, जिसकी बिना के ऊपर हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे, ठीक है। एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक क्या आता है, ये प्रो लेवल है, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। वो यहाँ पे पड़ा होगा, उसकी भी कंफर्मेशन हम लोगों को मिलेगी, तो उसके बाद हम लोगों ने इस जोन के अंदर इस वाली जगह से ट्रेड लेनी है। इस जगह से ट्रेड लेनी है हम लोगों ने। फेवरेट ट्रेसमेंट ने हमें बता दिया कि सपोर्ट का लेवल कौन सा बन रहा है। अब इसी फेवरेट ट्रेसमेंट को हम लोग जो है ना कैंसिल करेंगे, और कैंसिल करने के बाद हम लोगों ने ये जो मैंने आपको सेकंड टूल बताया था फिब एक्सटेंशन टूल, इससे हम एक काम करेंगे। जिस जगह से हम लोगों ने लो देखा था ना, ये वाला लो, इस लो से लेके आपने इस हाई तक लाइन को सबसे पहले ड्रा करना है, और फिर जब आपने जिस जगह पे एंट्री ली थी आपने उस जगह पे इसको छोड़ देना है। अब ये बताएगा कि यहाँ तक मार्केट जा सकती है, ये टीपी तक जा सकती है, ये टीपी तक, ये टीपी तक, ये टीपी आप लोग रख सकते हैं। मैं क्या करूँगा कि मैं अपनी जो ट्रेड है वो लॉन्ग की यहाँ से खोलूँगा, और अपना टीपी जो है ये ज़्यादातर 0.382 तक मार्केट जाती है, और ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है फेवरेट ट्रेसमेंट की। मार्केट ने बाउंस बैक करती है, और स्टॉप लॉस इस जगह पे रखूँगा। रिस्क टू रिवार्ड भी मुझे अच्छा मिल गया, और यहाँ से प्रॉफिट लेके मैं निकल जाऊँगा। होप सो आपको समझ आ गई होगी ये फिब रिट्रेसमेंट की भी और फिब एक्सटेंशन की भी। फिब एक्सटेंशन का पास यूज़ ये है, आपने एक लो से एक हाई तक, फिर उसके बाद एंट्री पॉइंट पे ला के छोड़ना है, और 0.382 से 0.5 की रेंज के अंदर अपना टीपी रख लेना है, ठीक है बस। और फिब रिट्रेसमेंट आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बना के देती है। अब इसी तरह मैं आपको बताऊँ तो आप लोगों ने क्या करना है जी, ये एक मार्केट जो है मूव यूँ कर रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है यहाँ तक की मूवमेंट, अभी आगे मार्केट की मूवमेंट का हमें नहीं पता। ये कौन सा जोन है हमारे लिहाज से, ये वो जोन है जहाँ से एक दफ़ा मार्केट नीचे गिरी, दूसरी दफ़ा मार्केट गिरी, और पहली दफ़ा भी गिरी। अब हम लोगों ने क्या रियलाइज़ किया, और ये वाला जो जोन है सपोर्ट का जोन है, ठीक है। ये सपोर्ट का जोन आपको पीछे बता दिए किस तरह से मार्क करनी, क्योंकि 2 दफ़ा किया फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। इसको छोड़ दें, आप यहाँ से ही कर लें, कोई मसला नहीं, ठीक है। ये सपोर्ट का जोन है। अच्छा, अब रेजिस्टेंस से एंट्री किस तरह लेनी है, आप लोगों ने वही सेम काम करना है। फेवरेट ट्रेसमेंट को एक हाई से लेके एक लो तक आपने ड्रा करनी है, सही है। आप लोगों ने ये ड्रा कर दी। अब आप लोगों ने क्या करना है जी, कि यहाँ पे तो आपने देखा होगा कि ये 0.786 इस जगह पे पॉइंट बता रही है, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने ये जो हाई है ना, ये वाला लो और ये वाला हाई नहीं लेना। इससे पहले जो मार्केट ने लो या हाई लिया होगा, जिस तरह मार्केट ने फ़र्ज करें यहाँ तक मूव की होगी, उसके बाद ये 2 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाए हैं, ठीक है। हम लोगों ने वो चीज़ लेनी है, ये यहाँ से इसको उठा के यहाँ तक कर देना है, इस जगह तक कर देना है। तो इससे हम लोगों को एक्यूरेट रेजिस्टेंस का जोन पता लग जाएगा या एक्यूरेट सपोर्ट का जोन पता चल जाएगा। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे ही मार्केट आएगी, ये इस रेजिस्टेंस से मार्केट गिरेगी, तो इसी तरह होगा। पीछे एफईजी वगैरह भी पड़ा होगा, मार्केट इस जोन के अंदर आएगी, उसके बाद रिट्रेस बैक कर देगी और मार्केट गिर जाएगी, सही है। हमने सबसे पहले क्या करना है, जो 2 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनने से पहले जो हाई और लो होगा उस जगह के ऊपर हम लोगों ने फिब रिट्रेसमेंट की टूल को एक लो पे लगा के एक हाई तक छोड़ देना है। ये आगे हम लोगों को खुद सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता देगा। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आप लोगों को लाइव जो है ना चार्ट के अंदर लेके जाता हूँ, वहाँ पे मैं आप लोगों को ना ये दिखाता हूँ फिब रिट्रेसमेंट ना, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ।
इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें, आप लोग ये देखें, ये एक साइड वे के अंदर मूव थी मार्केट के। एक मिनट, ये 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 और ये। अब क्या करना है जी, हम लोगों ने फिब रिट्रेसमेंट को ड्रा करना है। जो ये वाला लो था प्रीवियस और ये वाली जो बड़ी लेग थी यहाँ तक, अब यहाँ तक हमने ड्रा किया। ये चेक करें, हमें इसने रेजिस्टेंस मार्क करके दे दिए, मार्केट यहीं से गिरी है। ये मैंने आपको बताया था ना, 0.5 से 0.382 का जोन है रेजिस्टेंस के लिए जहाँ से मार्केट गिरेगी, और 0.786 से 0.618 तक का जोन है जिधर से मार्केट पंप करेगी। समझ गए बात को। उसके बाद यही वाली जोन एज अ रेजिस्टेंस काम की और मार्केट गिरी। आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, और इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं जी, ये देखें, आप यहाँ से लेके आप यहाँ तक ड्रा करेंगे, आपको ये सपोर्ट बना के दे देगी। 0.786 से मार्केट पंप हुई। अब टीपी हम लोगों ने कहाँ तक रखना है अपना, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये फिब एक्सटेंशन का टूल है। आप लोगों ने फिब एक्सटेंशन को जिधर से फिब रिट्रेसमेंट बनाया वहाँ से लेके हाई तक, हाई के बाद एंट्री इस जगह पे, एंट्री के पॉइंट पे 0.382 तक मार्केट गई है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक 0.382 तक आपको कितना प्रॉफिट दे गई है। तो यूँ आपने सिंपली करना है। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन आपको रिगार्डिंग क्रिप्टो या रिगार्डिंग फॉरेक्स या रिगार्डिंग एनी ट्रेडिंग आप लोगों को चाहिए हो तो नीचे जो दिया गया नंबर है ना, इसके ऊपर हम लोगों को आप लोग हमारे से रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी ने पेड में सीखना है तो वो भी रब्ता कर सकते हैं हमारे साथ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।